सोया क्यों है तू? उठ जा, उठ उठ नींद से। जिंदगी में तुझे कुछ बनना है कि नहीं? हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा फिर से आपके लिए लेके आए कुछ PYQs बायोलॉजी से रिलेटेड, क्लास 10th। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टेट द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। ठीक है, काफ़ी यूनिक वर्ड है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द मेन फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस, दैट इज़ it help food and water to transfer into the food pipe. ठीक है, and it avoid transferring the food and water into the wind pipe. ठीक है, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये थ्रोट में प्रेजेंट होता है। एक तरीके से जो फूड और वाटर इन दोनों को लंग्स में जाने से बचाता है। आपको पता है जो थ्रोट है हमारा, ठीक है, और वहीं से हमारी फूड पाइप और जो रेस्पिरेटरी पाइप है वो सेपरेट हो जाती है। एपिग्लॉटिस यहाँ होता है। ठीक है, कोई भी खाना आया तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, उस जो खाना है और जो पानी है उसको सिर्फ फूड पाइप में ही ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अगर ये ना होता तो जो खाना है विंड पाइप में भी जा सकता था, जो कि लंग्स में जाके ब्लॉकेज कर सकता था। ये बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो अगर आप सोचेंगे कि रेस्पिरेशन तो एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वो प्लांट और एनिमल में सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला पॉइंट बनता है बेटा, प्लांट डू नॉट ब्रीथ, दे ओनली रिस्पायर थ्रू देयर लीव्स। वो डिफ्यूज़न की हेल्प से क्या करते हैं, लीव्स जो उनकी होती हैं वो ऑक्सीजन को अंदर अपने ट्रैप करेगी। लेकिन जो एनिमल्स है दे ब्रीथ फॉर देयर सेलुलर रेस्पिरेशन। आपको पता है सेलुलर के अंदर रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है। तो एनिमल सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए ब्रीथ करता है और प्लांट्स कभी भी ब्रीथ नहीं करते, जस्ट दे रिस्पायर। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ लीव्स। नेक्स्ट पॉइंट बनता है बच्चे, प्लांट जो ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है एयर से, वो स्टोमेटा की हेल्प से लीव्स के अंदर जाता है। ओके, लेकिन जो एनिमल है वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन नोज से। ठीक है, और वो विंड पाइप से होता हुआ रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स के अंदर तक जाता है, फिर जो ऑक्सीजन है उसको ब्लड को ट्रांसफ़र कर देता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं होते हैं प्लांट्स में, लेकिन हमारे पास प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसमें 2 लंग्स होते हैं, विंड पाइप होती है और लार्ynx, फार्नस, नोज भी होती है। इन प्लांट्स दे प्रोड्यूस लिटिल अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, लेकिन इन एनिमल्स में रेस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिसका वो यूज़ करता है बॉडी फंक्शन में। रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना, ज़्यादातर प्लांट्स में वो रात को ही होता है, क्योंकि वो सुबह तो फोटोसिंथेसिस ही करते हैं। लेकिन जो एनिमल जो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं वो दिन रात करते हैं, 24 आवर्स, दे नेवर स्टॉप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स या फिर कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है बेटा जो कि ऑब्टेन करते हैं अपनी एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर्स इन एनवायरनमेंट्स। ठीक है, एंड इसके जो एग्जांपल होंगे आपके पास वो होगा सबसे पहले मशरूम एंड बैक्टीरिया। These are the 2 example of chemotrophs. Now the next question is which part of the root is involved in the exchange of the respiratory gases. आपको पता है रेस्पिरेशन तो वैसे जो लीव्स होते हैं वो करती हैं, लेकिन क्या रूट्स भी ऐसा करते हैं? बिल्कुल। देखो, रूट के अंदर क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज ऑफ द गैसेस के लिए। ठीक है, और इसमें कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है? डिफ्यूज़न है। आपको पता है
कि कुछ अमाउंट में जो सॉइल के अंदर भी एयर गैप्स होते हैं और उन एयर गैप्स में ऑक्सीजन ट्रैप होती है। उन्हीं ऑक्सीजन को वो रूट हेयर है वो कैप्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न, क्योंकि जो सॉइल में है उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, रूट हेयर के अंदर कम है, तो डिफ्यूज़न की हेल्प से वो जो ऑक्सीजन है वो रूट हेयर के अंदर होते हुए रूट के अंदर चली जाती है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट हैपन टू द विजिबल लाइट ऑफ सन व्हेन इट फॉल ऑन द क्लोरोफिल। जो विजिबल लाइट होती है बेटा, वो आपके डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं, उसको आपने फिजिक्स में पढ़ा है। लेकिन क्लोरोफिल कौन कौन सी मेनली लाइट को एब्जॉर्व करता है? ब्लू को करता है, वॉयलेट को करता है, रेड को करता है और ऑरेंज को करता है। इन 4 वेवलेंथ वाली लाइट को वो एब्जॉर्व करता है। वो कभी भी ग्रीन कलर को नहीं एब्जॉर्व करता। इसके पीछे क्या रीज़न है? रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रीन लाइट इज़ बाय क्लोरोफिल। रिफ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं इसी वजह से वो ग्रीन कलर में हमें दिखते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द हर्बीवोरस लार्जर देन द कार्निवोरस। आप देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम मेनली क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन करना और एब्जॉर्प्शन करना। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट खाते हैं, ठीक है ना, या प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं। कार्निवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ फ्लैश खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो कोई भी प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है, जो भी प्लांट प्रोडक्ट हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम है सेलुलोज। ओके, और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जो हर्बीवोरस होते हैं आपको पता है वो ग्रास खाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका साइज़ कंपैरेटिवली लार्ज इंटेस्टाइन के काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये भी कह सकते हैं जो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज़ है ना, वो कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए ग्रास वहाँ पर रहेगा। सेलुलोज को तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत और बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ओके, लेकिन जो कार्निवोरस है वो प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। और हम कह सकते हैं कार्निवोरस ऐसे एनिमल हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते, तो बाय नेचुरल उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ भी क्या होता है? शॉर्टर। आई होप आपको जो ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे।